पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रियजनों, पूरे बाइबल में कई प्रकार के प्रोमिसेस है, प्रतिज्ञाएं। 8500 से अधिक प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में, पुराने विधान में और नए विधान में। और उनमें नया विधान का प्रथम प्रोमिस है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 में। बाइबल के यानी नया विधान के पहला प्रोमिस है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। गब्रिएल स्वर्गदूत द्वारा या कोई स्वर्गदूत द्वारा स्वप्न में यूसुफ को प्रभु देता है। वे पुत्र प्रसव करेंगे, आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 में जब स्वर्गदूत के जरिए या स्वप्न के जरिए प्रभु उन्हें एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि वे पुत्र प्रसव करेंगे, आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। पापों से मुक्ति, यीशु नाम का अर्थ ही यही है कि वह हमें पापों से हमारा उद्धार करता है, हमें ऊपर उठाता है। हम जानते हैं ईश्वर के सिवा कोई भी पाप क्षमा नहीं दे सकता। हम मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 9 में जब एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास जब ले आते हैं, यीशु जैसे ही इस अर्धांग रोगी को देखा, प्रभु के मुंह से इस शब्द निकला। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में प्रभु ने उनसे कहता है, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। सुनने वाले काफी आश्चर्यचकित हुए। फारिसी लोग तुरंत ही बुराई सोचने लगा और तुरंत कहते हैं, ये कैसे संभव है? तब यीशु इस प्रकार बताते हैं, मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। मानव पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा देने का अधिकार मिला है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन 13 में जब यीशु चुंगी घर में बैठने वाले मत्ती को जब बुलाते हैं और उसके बाद जब उनके घर पर भोजन पर जब जाते हैं, फारिसी लोगों के और यहूदियों के एक ही शिकायत है यीशु के बारे में। वो बताते हैं अपने शिष्यों से, यीशु के शिष्यों से बताते हैं, आपके गुरु नाखेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं। यीशु ने उनकी बात तो सुन लिया। यीशु तुरंत जवाब देते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। यही बात और अधिक विस्तार से हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम देखते हैं। वहां प्रभु तीन ऐसे दृष्टांत सुनाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 गॉस्पल ऑफ द गॉस्पल्स, करुणा की कहानियों का संग्रह सुसमाचार के रूप में जाने जाते हैं। 3 ऐसे दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं। तीनों दृष्टांतों में एक ही बात को बहुत ज्यादा जोर देता है, खो जाता है। जब उसे मिल जाता है, बहुत आनंद। स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में पूरे पृथ्वी पर बुढ़ा पुत्र जब लौटता है, पापा अपने बेटे से, बड़े बेटे से कहता है, ये तो मर गया था, अभी जी गया है। मर गया था। पाप मनुष्य को मार डालता है। पाप का बोझ बहुत भारी है, बहुत ही भारी है। इंसान सह नहीं पाते, ढो नहीं पाते। इसलिए
हमारे लिए ऐसे एक ईश्वर है जो हमारे सारा बोझ उठा देता है, हमें अपने पास बुलाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 और 29 में प्रभु कहता है, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, तुम सबके सब, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम। तुम्हारी इस हालत से तुम्हें ऊपर उठाने वाले, तुम्हें उद्धार करने वाले बस मैं ही हूं। प्रियजनों, पाप का बोझ बहुत ही भारी है। इसी के बारे में हम भजन संहिता के स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 32 में पढ़ते हैं। 1 से 5 तक वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुए हैं, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीसती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। जब तक मौन रहा, जब तक पापों को नहीं, प्रभु को नहीं दिया, नहीं छोड़ा, प्रभु के चरणों पर अर्पित नहीं किया, तब तक मेरे अंदर बहुत ऐसी समस्याएं, मेरी हड्डियां चीसती रहे, बहुत सारी परेशानियां। ये बहुत बड़ा बोझ है। और पाप के कारण काफी लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। भजन संहिता में फिर से हम 107 के 7 के वचन 17 में हम फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। पाप के कारण काफी लोग कष्ट झेलता है। पाप के कारण हमारी प्रार्थना का भी सुनवाई नहीं होता। हम नबी यशायाह की पुस्तक में अध्याय 59 में वचन 1-2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया। तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 वचन 31 में, प्रभु पापियों की नहीं सुनता। सूक्ति ग्रंथ में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि पापियों का बलिदान प्रभु घृणा करता है। प्रभु के नजर में घृणित है पापियों का बलिदान। प्रभु उन लोगों का बलिदान स्वीकार नहीं करता। हमारा एक ईश्वर है जो हमें पूरा पाप क्षमा देना चाहते हैं। प्रभु कहता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 में, यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 के वचन 12 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, प्रभु हमारे साथ क्या करने वाले हैं। वहाँ 44 के वचन 22 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ। मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। फिर से प्रभु कहता है अध्याय 43 के वचन 18 और 19 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। प्रभु फिर से यशायाह के पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 में प्रभु कहता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे।
वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हमारा ईश्वर है जो हमारे सारे पापों से हमारा उद्धार करता है। इसलिए हम वचन संहिता के 103 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन 3 में, वे तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुमको सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वचन 10 में हम फिर से पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। प्रभु का वचन आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन 11, 12, 13 में, आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। फिर से हम मिक्का नबी के ग्रंथ अध्याय 7 वचन 18 और 19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले राउंड देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। प्रभु कहता है जकरिया नबी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 9 के बी में, उसके दूसरा श्रेणी में इस प्रकार बताते हैं, मैं एक ही दिन में इस देश का दोष मिटा दूंगा। प्रभु हम पर दया करना चाहते हैं, इस हालत से प्रभु हमारा उद्धार करना चाहते हैं, पूरा पाप क्षमा देना चाहते हैं। उसके लिए बस एक ही तरीका है, पाप स्वीकार। मेरे पापों को स्वीकार करें प्रभु के चरणों पर, प्रभु से मेल करे, प्रभु के करीब जाए, प्रभु से सब कुछ प्रभु के सामने छोड़ दे। सुक्ति ग्रंथ 28:13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप छिपाता है वे उन्नति नहीं करेगा। जो पाप छिपाता है वे उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाती है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 के वचन 8 में जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धो रहे थे, पेतरुस प्रभु से इस प्रकार बताते हैं, प्रभु आपको मेरे पैर धोने नहीं दूंगा। प्रभु को रोकने के लिए कोशिश करता, अपने पैर धोने से प्रभु को रोकने के लिए कोशिश कर रहे। तब यीशु पेतरुस से कहता है, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तुझे मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। संबंध जोड़ने का सबसे सरल तरीका है, वो पाप क्षमा पूरा प्राप्त करने का सरल तरीका है पाप स्वीकार। यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा मेरे साथ कोई लेन देन नहीं होगा। एक नया जन्म हमें मिलता है इस पाप स्वीकार संस्कार के जरिए। संत अगस्तिन इसलिए इस संस्कार के बारे में संत अगस्तिन कहता है, पाप स्वीकार दूसरा बैप्टिज्म है। पाप स्वीकार संस्कार के बारे में संत अगस्तिन बताते हैं, वह दूसरा बैप्टिज्म हमारा सारा अपराध वह क्षमा करता है, वो बंधन से प्रभु हमें छुड़ाता है। इसलिए जो भी एक भी पाप को जब छिपाते हैं, हम हमारे शत्रु शैतान को उनके हाथ में हमारे विरुद्ध प्रयोग करने के लिए एक हथियार उनके हाथ में देने के बराबर है। जब हम एक पाप छिपाते हैं,
जब हम एक पाप छिपाते हैं, शैतान के हाथों में एक तलवार या एक ऐसे हथियार उनके हाथ में हमारे विरुद्ध करने के लिए एक हथियार देने के बराबर है। इसलिए प्रियजनों, हमारा एक ईश्वर है जो इस दुनिया में इसलिए आया कि हमें हमारे सारे पापों से हमारा उद्धार करे। ईश्वर का पुत्र बस यीशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हमें हमारे पापों से हमारा उद्धार करे। यही पहला प्रतिज्ञा है। वे पुत्र प्रसव करेंगे, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। पापों से यीशु हमें पूरा पूरा आज़ादी देता है। जब हम प्रभु के चरणों पर अपने सारे कमजोरियों को समर्पित करें, प्रभु हमें ऊपर उठाएगा। प्रभु हमें ऊपर अवश्य उठाता है, पाप क्षमा देता है। प्रभु से प्रार्थना करें, सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर दया करें। प्रभु हम सबों को पूरा पूरा पाप क्षमा और आशीर्वाद प्रदान करें।